बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं जनता करेगी तय। किसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर, किसे करेगी विधानसभा से बाहर। चुनाव से पहले चुनाव की हर बात, चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा में अर्चना आपको अब लेकर के आई जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में, यानी कि प्रदेश कार्यालय में लेकर के आई हूं। जिस तरीके से लगातार चुनावी यात्रा में हम आपको पूरे प्रदेश का सर्वे दिखा रहे हैं और बहुत सारी जानकारियां आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी को छोड़कर कुछ लोग सपा में गए, वैसे बीजेपी को छोड़कर कुछ लोग जनता दल यूनाइटेड पार्टी में भी आए। जिस तरीके से वो दावा करते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने जिस तरीके से बिहार का विकास किया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। तो आज ही बहुत से लोग बीजेपी छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। तो उनसे बात करें किन मुद्दों को, किन एजेंडों को लेकर वो उत्तर प्रदेश में उतर रहे। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। तो अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता अवलेश सिंह जी, जिन्होंने बहुत बार टिकट मांगा। 2012 में भी, 2017 में भी टिकट मांगा और 2022 में टिकट की मांग कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने टिकट की मांग करी थी पार्टी से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड में आए हैं। तो किन मुद्दों को लेकर के वो यूपी में अपना कदम रख रहे हैं और किस क्षेत्र से उनको टिकट मिला है और अपने क्षेत्र का क्या विकास करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं अर्चना आपके सामने हाजिर हूँ। और उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके सही पार्टियां कहती सबका साथ सबका विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास, तो कितना उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश का विकास करेगी और किस तरीके से वो जनता के बीच में उतर रहे हैं। आपका स्वागत है सर जी। जी बताइए। तो किन एजेंडों को लेकर के आप उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में नीतीश जी के नीतियों और विकास के मुद्दों को लेकर के हम लोग यूपी में काम करने जा रहे हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी में बहुत काम किया, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जाएगा उनके विषय में। हमने तो इतना काम किया कोई गिनती नहीं है, लेकिन मुझे टिकट बार बार आश्वासन दे करके मुझे टिकट नहीं दिया गया। अब जिसके कारण मैं बीजेपी से इस्तीफा दे दिया हूँ और मैं अब नीतीश जी के अनुसरण में ही प्रदेश में काम करूँगा। और बाकी तो आप देख ही रही हैं स्थिति। तो जेडीयू से आपको किस क्षेत्र के लिए चुना गया और किस क्षेत्र से आपको टिकट दिया गया? फेफना विधानसभा 360 बलिया जनपद, जो ऐतिहासिक जगह है फेफना बलिया में, तो वहाँ से मुझे टिकट मिला है और मैं वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और मैंने जो है 12 साल से बीजेपी में राजनीति किया, लेकिन मुझे लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, फिर 17 में विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया, फिर 19 में पार्लियामेंट का टिकट मांगा तो भी नहीं मिला, फिर हुआ कि जिला पंचायत चेयरमैन का हो गया तो बैकवर्ड कर दिया गया नया संचालन समिति लगा करके, तो भी कोई बात नहीं है। फिर हुआ कि 22 में आपको विधानसभा का टिकट मिलेगा, उसमें भी मैं वंचित रह गया। तो अब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने नीतीश जी के नीतियों को अनुग्रहण किया और जेडीयू से मैं सदस्यता भी ले लिया और मैं अब चुनाव लड़ने जा रहा हूँ जेडीयू से। यानी कि बीजेपी ने कई बार आपके धोखाधड़ी करी। अब इसको तो आप खुद दिख ही रहा है सामने ही कि जो इतने कार्यकर्ता जो इतने अपने तहे दिल से लगा हो हर तरह से, तो उसको अगर सम्मान कोई नहीं दिया जाएगा और बीजेपी में कोई मिलता भी नहीं है, ठीक से बात तक भी नहीं करता है, तो फिर क्या इसका मतलब रखा जाएगा? तो टिकट ना देने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण तो मैं कुछ नहीं ऐसा बता सकता और मेरे काम में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर है कि भाई उन्होंने क्षेत्र की जनता का सम्मान नहीं किया और पूरे प्रदेश की जनता को सम्मान नहीं किया। वो मनमानी तरीके पे उनके यहाँ टिकट बंटवारा होता है। लेकिन उनका तो कहना, उनका दावा तो ये सबका साथ सबका विकास, हम जनता को टिकट देते हैं और आम जनता जो बीच में जाकर जनता के लिए कार्य करती है उनको टिकट देते हैं। हमारी पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए और दिखाने के लिए है। वो जो चाहते हैं वही करते हैं, सर्वे कराते हैं और फाड़ करके फेंक देते हैं। जाइए आप पूरा फेफना विधानसभा में सर्वे करिए, जो प्रत्याशी हार रहा है उसी को टिकट दे दिए हैं। तो ऐसा तो नहीं जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की एक गठबंधन हो उत्तर प्रदेश में भी कि वोट तो हम जेडीयू को देंगे लेकिन गिनती बीजेपी में होगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। जेडीयू की जो है प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति हो गई है और हम लोग जेडीयू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जहां तक स्थिति है कि जेडीयू जो है एक सरकार में अहम भूमिका बनाएगी, जिधर हाथ रखेगी उसी की सरकार बनेगी। क्योंकि अभी वर्तमान में देखा गया जो बिहार में चुनाव हुए तो वो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन से हुए थे, जहाँ पे उनको बहुमत
मत मिले हुए थे और विजय हासिल हुई थी, तो इसी को लेकर क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कुछ राजनीति करी जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भाई जेडीयू के बदौलत ही केंद्र में भी सरकार चल रही है, बिहार में भी सरकार चल रही है और यूपी में भी जेडीयू के चलते ही सरकार बनेगी और चलेगी। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि बीजेपी के बदौलत बिहार में सरकार बनी। नहीं, ये कहने की बात है, जेडीयू के वोटों से ज्यादा वो चुनाव जीते। अब थोड़ा 19-20 होता है, प्रत्याशी 19-20 होते रहते हैं, लेकिन फिर भी तो जेडीयू के बदौलत ही बिहार में सरकार चल रही है। प्रमुख एजेंडे क्या रहेंगे आपके जेडीयू पार्टी के? जेडीयू के प्रमुख एजेंडे विकास पहला, दूसरा शराबबंदी, तीसरा इस क्षेत्र के जो हमारे नौजवान युवा नौजवान हैं उनको नौकरी पेशा रोजगार, ठीक है, और किसानों को फीडर चैनल, किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरी करना। कोरोना को लेकर किस तरीके से आप लोग जनता को जागरूक करेंगे और क्या एजेंडे रहेंगे? कोरोना के विषय में तो भाई जनता को सारा सम्मान सरकार का उस तरफ से हम लोग सब फ्री में सब मुहैया रहेगी, जितना वो दिए हैं बीजेपी उससे ज्यादा हम लोग सुविधा देंगे, जेडीयू सुविधा। बिहार में आए दिन उल्लंघन होता रहता है कोरोना। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिहार में जितनी लॉ एंड ऑर्डर और जितनी पब्लिक को सुविधाएं मिलती है पूरे प्रदेश और देश में कहीं नहीं मिलता है जी। तो किस तरीके से आप बीजेपी के जो वहाँ पे आपके विधायक उतर रहे हैं तो उनके लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? आपको क्या लगता है कि 2022 में जो चुनाव हो रहा है 10 मार्च की जो घोषणा होगी तो उसमें आप बहुमत के हासिल करेंगे? देखिए, ऐसा है कि सरकार बनने में अभी तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे जेडीयू का सबसे बड़ा अहम भूमिका होगी। जिस किसी की भी सरकार बनेगी उसमें जेडीयू की अहम भूमिका होगी और उस मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भारी मतों में जीत के आएंगे और सरकार में हम लोग का अहम रोल होगा। आपको जो सीट दी गई है उसके बारे में बताइए। हमारा सीट जो दिया गया ना बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ है और बिहार और यूपी में कोई खास अंतर नहीं है। हमारा जो सीट है पूरा बिहार के चारों तरफ से सटा हुआ है, तो पूरा बलिया जनपद में जेडीयू का झंडा फहर कर रहेगा और उसके साथ साथ पूर्वांचल में पूरा फहरा के मानेंगे हम लोग और जीत के भारी मतों से आ रहे हैं। सरकार हम लोग की बदौलत ही प्रदेश में किसी की बनेगी। यानी कि आपको जो विधानसभा दी गई है उसमें आपकी जीत निश्चित है? एकदम पक्की निश्चित है, भारी मतों से। जनता आप जाके देखें, सर्वे करें, जनता बोल रही है जय नीतीश जय ओलेश सिंह। तो और भी कुछ लोग हैं जो बीजेपी को छोड़ के हाल ही में जेडीयू उन्होंने ज्वाइन करी, तो उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है पवन जी। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से आपको 306 विधानसभा डुमरियागंज दिया गया, आप भी बीजेपी से कई सालों से टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट आपको नहीं मिला, जिसके कारण आपने आखिर में बीजेपी छोड़ करके जेडीयू ज्वाइन किया? मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था और जो भी प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, जो भी कार्यक्रम थे, उनको हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे। करीब 2012 में लगातार लगे हुए थे। 17 मैंने टिकट की दावेदारी भी किया और तब भी नहीं मौका दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि 5 साल में आपको सम्मान दिया, वो भी नहीं दिया गया। 22 जब आया तो हमने फिर प्रयास किया, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं है, कार्यकर्ता कोई बात ही नहीं है, ना कोई बात करने तैयार है, ना सुनने को तैयार है। लेकिन यह है कि इस बार हम लोगों ने तय किया कि 22 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनकी नीतियों को लेकर सबके बीच में जाएंगे और जीत कर हम लोग आएंगे। तो अपनी सीट के लिए कितने आप श्योर है, कितने बढ़त से वहां से जीत हासिल करेंगे? हमारी वहाँ संख्या भी ज़्यादा है, पिछड़ों की भी ज़्यादा है कि 2 लाख के आसपास पिछड़ा है। कुर्मी वहाँ के 60-65 हज़ार है। अकेला मैं कैंडिडेट हूँ और अन्य पार्टियों में 2 मुस्लिम हैं, 2 ब्राह्मण हैं और 1 भाजपा से ठाकुर हैं। बाकी हम अकेले हैं। अगर जनता चाहेगी और नीतियों को चाहेगी, सरकार को चाहेगी, नीतीश कुमार जी की नीतियों को, शराबबंदी है, शिक्षा है, रोजगार है, इन मुद्दों पर चाहेगी तो हमको सफल बनाएगी, हम जीत के आएंगे। तो हमारे साथ में कुछ किसान भाई भी जुड़ रहे हैं जिन वादों को लेके बीजेपी सरकार यदि किसान के लिए बहुत सारी सुविधाओं के लिए उन्होंने वादे किए थे, तो उनसे पूछेंगे किस तरीके से वो जेडीयू को समर्थन दे रहा है। आपका स्वागत है। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बिहार में नीतीश जी ने अलग किसान फीडर से किसान के खेत तक बिजली देने का काम किया, किसान को सब्सिडी रेट पर खतौनी के हिसाब से डीजल देने का काम किया। आज 100% उत्तर प्रदेश की सरकार किसान के मुद्दे पर विफल है, ये देख करके जनता दल यूनाइटेड के पूर्वांचल पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने समर्थन दिया कि जो भी जनता दल यूनाइटेड से उत्तर प्रदेश में तीर निशान पर चुनाव चिन्ह जो भी विधानसभा में लड़ेंगे उनके क्षेत्रों में जाकर के मैं सघन प्रचार करूंगा और सारे साथियों को बलिया फेफना विधानसभा क्षेत्र से परम आदरणीय बड़े भाई ओलेश सिंह जी को भारी मतों से जिता करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजने का काम किया जाएगा। डुमरियागंज से हमारे जनपद सिद्धार्थनगर से पवन पटेल जी जो हैं इनको विधानसभा में भेजने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार इस बार बनेगी
जिसके साथ गांव गरीब किसान मजदूर है, ये केडी सिंह बलिया से ही हुंकार है। इस बार निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में वही होगा कि जो जनता दल यूनाइटेड के हमारे विधायक विधानसभा में होंगे, इन्हीं के सहयोग से चाहे जिसकी भी सरकार बने, गांव गरीब किसान मजदूर पूर्वांचल के लोग मन बना चुके हैं। और हमारे ये जौनपुर से सुशील कुमार पटेल जी जो मड़ियाऊ से प्रत्याशी हैं, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा, नीत गांव गरीब, भारत गांव का देश है। आज भारत के गांव गरीब किसान मजदूरों को जात धर्म और बिरादरी का नारा दे करके पक्ष और विपक्ष में जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं, ठगी राजनीति कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूर्वांचल की ऊर्जावान धरती, बलिया की ऊर्जावान धरती, सिद्धार्थनगर की ऊर्जावान धरती, जौनपुर की ऊर्जावान धरती, मिर्जापुर की ऊर्जावान धरती से इस बार ये संदेश निश्चित रूप से यहाँ आने वाला है कि आप लोगों का 16 दुनिया 8 और मदारी वाला पाठ नहीं चलेगा। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1977 में जयप्रकाश नारायण ने विचार क्रांति आंदोलन छेड़ा। बलिया की माटी से किसान विचार क्रांति आंदोलन चल चुका है। सत्ता की गलियारों में बैठे हुए लोग कब तक किसानों को, गरीबों को ठगोगे? सावधान हो जाओ, कुर्सी खाली करो। फेफना विधानसभा क्षेत्र बलिया से 360 से अवलेश जी आ रहे हैं, अवलेश जी आ रहे हैं। डुमरियागंज से हमारे पवन पटेल जी आ रहे हैं, जौनपुर से हमारे जौनपुर मड़ियाऊ से सुशील पटेल जी आ रहे हैं। दर्जनों विधायक, दर्जनों से अधिक विधायक विधानसभा में हमारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उहे हुई कि जो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश जी चाहिए। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश में वही हुई जो यूनाइटेड जनता दल चाहिए। तो ये बताइए सर जी, आपका क्या तैयारी है जौनपुर से? ये हमारा तो करीब 8 साल से तैयारी है जौनपुर में। हम तो बूथ तक पूरा संगठन कर लिए हैं और पूरी मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो न सपा लड़ रही है न भाजपा लड़ रही है। वहाँ गठबंधन ऐसा हुआ है कि दूसरे खाते में टिकट गया हुआ है और बहुत अच्छी तैयारी है। और 1 लाख कुर्मी मतदाता है, चूँकि मैं पटेल हूँ। और जन जन तक हमारे नेता जमात की राजनीति करते हैं, जात की नहीं करते हैं। उन्होंने कहा हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना है, हमें गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, कुपोषण, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है। न जात की बात होगी, न धर्म की बात होगी, सिर्फ विकास की बात होगी। आज बिहार में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कांच का पुल बन गया और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। झारखंड बंटवारा के बाद लोहा कोयला झारखंड में चला गया, ऊपर से शराबबंदी लागू है। आप उत्तर प्रदेश में, आप मीडिया से आप देखी होंगी, गरीब का दुकान खुलता था तो वहां कोरोना हो जाता था, कोरोना जाता था, दारू के दुकान पर नहीं जाता था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा। आप लोग राम राज्य की बात करते हैं, हमारे नेता तो पूरे बिहार में दारू बंद कर दिए। आप लोग जो धर्म नगरी मानते हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, वहां तो हिम्मत दिखाइए बंद करके, लेकिन वहां भी नहीं। वहाँ पे दारू कैसे बंद हो? राजस्व सबसे ज्यादा दारू से नहीं, क्या बिहार चलना बंद हो गया? क्या बिहार में वेतन मिलना बंद हो गया? बिहार नहीं चल रहा है। बिहार में दारू बंद हुआ, उसके बाद लोहा कोयला झारखंड में चला गया। मतलब बंटवारे के बाद जो आय के स्रोत थे, आज भी विकास दर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। नीतीश कुमार कहते हैं चोरी मत करो, कफन में जेब नहीं होता है, साथ नहीं जाएगा, विकास करो। आज विकास के रास्ते, आज बिहार के विकास मॉडल की चर्चा भारत नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। बिल गेट्स जैसे लोग परिवार सहित आगे बिहार में बिताए कि जिस बिहार को लोग कहते थे भगवानों नहीं बदल सकते, उस बिहार को नीतीश कुमार कैसे बदल दी। 10-10 प्रधानमंत्री देने के बाद अपने हाल पर हो रहा। हम केवल 2 सवाल करते हैं, उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश में अच्छी शिक्षा दे दो और इनके बच्चे को उत्तर प्रदेश में नौकरी दे दो, बाकी कुछ मत करो, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा। क्यों हमें दूसरे प्रदेशों में भीख मांगने जानी पड़ती है नौकरी के लिए? महाराष्ट्र वाला बोलता है, दिल्ली वाला उधर बोलता है, तू लोग इधर क्यों आते हो? सब प्रधानमंत्री यहीं से होता है। इस मिट्टी में क्या कमी? हमारे भाइयों में कमी है क्या? संसाधन में कमी है कि श्रम में कमी है कि पूंजी में कमी है? क्या कमी है? नेताओं की इच्छा शक्ति में कमी है। भाई बिहार जैसे प्रदेश को नीतीश कुमार बदले तो निश्चित तौर पे यहां उनके चरण पड़ेंगे और जनता दल यूं ही बदलेगा। सारी पार्टियों ने राज किया, चारों जो भी यहाँ पे थे, लेकिन सत्ता बदली बार बार व्यवस्था नहीं बदली।
व्यवस्था नीतीश कुमार के राज में ही बदलेगा, क्योंकि उनके बेटा का नाम किसी को नहीं पता है, ना बेटी का नाम पता है। समाजवाद की बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं, लेकिन आप लिस्ट उठा के देख लीजिए आप क्या स्थिति है। आज भी खपड़े का घर है हमारे नेता नीतीश कुमार का। लेकिन एक सवाल पूछना चाहेंगे हम आपसे, जब कोई भी सदस्य हो या कोई भी नेता हो जिस पार्टी में रहता है तब तक उसकी बुराइयां उजागर जनता के सामने नहीं करता है, लेकिन जैसे ही जब वो पार्टी छोड़ करके आता है उसमें लाखों बुराइयां नजर आने लगती है। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो अपनी अपनी नेताओं की मेंटलिटी होती है। क्योंकि मैं 2008 से जेडीयू में था, जेडीयू में हूं, और जेडीयू के ही झंडे में हमें विदा कर दीजिएगा। तो मैं नीतीश कुमार के नीतियों से प्रभावित होकर रहा हूं, और जो काम करने वाले हैं, जिसे हमारे नेता नीतीश कुमार कहते हैं, एक दूसरे की बुराई मत करो, विकास करो। अगर वाकई विकास करते तो भागने क्या जरूरत थी? भाई आप क्यों जा रहे हो? आपके बेटे को टिकट नहीं मिला, फिर आप पानी पी पी के जो है मतलब गंगा स्नान कर लिए, आप फिर सही हो गए। तो कहने का मतलब उस मुद्दे पर हम नहीं जाना चाहते। आप अच्छा काम करो, लेकिन आज की जो राजनीति है, जिसे आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में तमाम लोग हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, जिसको बदलने का मौका। आज 43% दागी बैठे हैं, वहां क्यों बैठे हैं भाई? आज हमारी गिनती सोमालिया के समकक्ष नजर आएगी। वो क्या नियम कानून आपके हित में बनाएंगे? जब अच्छे लोग जाएंगे, पढ़े लिखे जाएंगे, और साथ से हमें मैं हैं, पढ़े लिखे एक भी मुकदमा नहीं है, तो जाएंगे तब जनता के बारे में सोचेंगे। हमारे यहाँ तो हमने तय कर लिया, 1 डेट तय करके हर साल गरीबी लड़कियों की शादी कराऊंगा। जितने प्राइमरी स्कूल हैं, मैं चंदा मांग के अपने वेतन से हर प्राइमरी स्कूल पर कंप्यूटर लगवाऊंगा। गरीब का बेटा भी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ सके कक्षा 1 से। जिसे जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें अल्ट्रासाउंड नहीं है, वहाँ अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन मशीन लगाऊंगा कि गरीब जनता का कम से कम में जो है इलाज हो सके। बहुत चीजें, हमारा 18 पॉइंट है वहाँ के मुद्दे पर। तो आज हम लोग आए थे जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में, जहां आपने देखा किस तरीके से कुछ लोग बीजेपी को छोड़कर जेडीयू को ज्वाइन किया और उन लोग को टिकट मिला है और प्रत्याशी के रूप में अलग अलग जिलों से उन्हें उतारा जा रहा है। तो 2022 के लिए सभी राजनीति पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। किस तरीके से वो चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुत सारी पार्टियां जो अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई और देश के विकास को लेकर के वो अपना मुद्दा बताती हैं। तो वो तो भविष्य में पता चलेगा किसकी बनेगी सरकार और कौन उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का मेन बिंदु होता है वो होता है लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी होता है। तो इस समय सभी पार्टियां अपना जमावड़ा लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो लखनऊ से ही हम आपको सीधी रिपोर्ट दिखा रहे चुनावी यात्रा की। तो बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में। मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।